देखिए ये हमारा M1 का पैनल है। ये कंप्रेसर डोर स्विच है। अगर ये ऊपर की ओर रहेगा तो बंद रहेगा, आप चालू कीजिएगा तो चालू नहीं होगा। तो ये रहेगा, ये ऑन हो गया। ये हमारा है मेन स्विच, इसको हमने ऑन किया। और ये हमारा कंट्रोल ऑन है, ये ऑन कर दिया। और ये हमारा HMI सिमेटिक पैनल है, ये चल रहा है, अभी ये ऑन हो रहा है। उसके बाद ये हमारा सिस्टम का है, ये हमने UPS का बटन ऑन कर दिया। और ये हमने CPU ऑन किया। CPU ऑन करेंगे तो ये हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। सिस्टम ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये हमारा सिमेटिक पैनल ऑन हो गया HMI वाला। और ये सॉफ्टवेयर MCI 460 है, देख लीजिए, ऑन हो गया। अब हम यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे डबल क्लिक करके या ओपन करके। और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, यूज़र आईडी। ये हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड है। स्टेटर जो हमने चेंज किया है, पहले कुछ और था कंपनी से जो आता है, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया है। अब इसको हम करेंगे, इंटर दबाइए या फिर कर्सर से माउस से आप इसको लॉगिन कर दीजिए। ये हो गया आपका, लॉग हो रहा है, ये हमारा लॉगिन है। अब ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। अब हम बताएंगे कि आप सिस्टम से कैसे M1T का रन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, ये 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर्सर का पॉइंट है लेफ़्ट साइड कोने पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा मास्टर। मास्टर में आएंगे तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आता है, कस्टमर। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, ये आपको हम नज़दीक से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे अगर बना हुआ रहेगा तो दिखाएगा यहाँ पे जितना भी जो बना हुआ है कस्टमर। अगर नहीं तो नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे लिख के आप मैनुअली बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये एक एग्ज़ाम्पल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कस्टमर कोड ऐसे ही बनता है, लिख के बनाइए, या फिर अगर बना हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मान के चलिए आपको कोई और कस्टमर आईडी बनाना है और कस्टमर नेम, आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं कुछ भी लिख करके। उसके बाद बनाने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट काम है। उसके बाद सेकंड काम आपका ये है, या फिर से यहाँ मास्टर पे जाएंगे और जाके यहाँ पे आप साइट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइट पे जाइए, कस्टमर चुनिए, जैसे मैंने बनाया था कृष्णा बनाया था। यहाँ पे सेव पहले से है। अगर हमें कोई नया बनाना है तो ये बिल्कुल प्लेन आएगा, एकदम प्लेन, कुछ भी नहीं रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, कस्टमर आईडी सिर्फ रहेगा इसमें, बाकी सब ये सब प्लेन रहेगा। मैं आपको फिर से एक बार खोल के दिखा देता हूँ। मास्टर में जा करके ये आ गया,
साइट। ठीक है, अभी साइट पे कुछ नहीं, हमने नया बनाया था। यहाँ पे हम डालेंगे सर, यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ है। अगर हमको नया क्रिएट करना है तो यहाँ पे जाके कुछ भी लिख देंगे, जैसे विजयनगर लिख देता हूँ मैं, विजय नगर 1, ये डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स डालना है, जहाँ का एड्रेस है, जैसे एड्रेस पटना हो गया, सिटी कौन सा है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, और डिस्टेंस डालना है तो डालिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जाके हम सेव कर देंगे। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम खोजेंगे कि विजयनगर हमने जो बनाया 1 वो है कि नहीं। यहाँ पे कृष्णा डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है विजयनगर, मैं यहाँ पे डालूँगा तो आपको नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे विजयनगर 1। ठीक है, अब आ गया, ये बन गया, सेकंड काम हो गया ये। अब यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अब यहाँ से हमारा फिर से जाएंगे यहाँ पे मास्टर में, और मास्टर में जाने के बाद रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी में वही है, रेसिपी आईडी जैसे हमने पहले से बना रखा है इतना सारा, तो आप न्यू भी बना सकते हैं। आप आइएगा यहाँ पे, न्यू कीजिएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे काट देता हूँ, पहले फिर से जाके बताता हूँ। मास्टर पे जाएंगे, रेसिपी में जाएंगे, और यहाँ पे रेसिपी नाम डालेंगे, रेसिपी कोड डालेंगे, आईडी, और रेसिपी नेम डालेंगे। और बाकी ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। मिक्सर कैपेसिटी ये सब डालना पड़ेगा आपको, या मैंने बना के रखा हुआ एक दिखा देता हूँ मैं, M25 का। ये सेम ऐसे बनता है। ठीक है, और आप यहाँ आके ये एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट में देखिए जितना जितना आपको सेट करना है वहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर सीमेंट आ जाएगा, सीमेंट पर क्लिक कीजिए, सीमेंट सेव कीजिए, फ्लाइए सेव कीजिए। अगर मेरे पास इसमें फ्लाइए से भी नहीं चल रहा है तो हमने 0 कर रखा है। वाटर जितना चल, और फिर उसके बाद आ गया एडमिक्सचर। एडमिक्सचर जितना भी आपको डालना है, 1 लीटर, अगर 1 लीटर अगर डालना है 1 kg तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 लीटर डालना है 2 लिख देंगे। और अभी तो एक ही मोटर चलता है हमारा, तो एक ही में डाले हुए हैं। उसके बाद आ गया माइक्रो सिलिका, हमारे यहाँ नहीं चल रहा है तो हमने 0 रखा है। उसके बाद ये सब डालने के बाद यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एग्ज़िट कर देंगे। अब फिर से हम जाएंगे, चेक करते हैं कि मेरा रेसिपी बना है या नहीं। तो यहाँ पर जाने के बाद आप M25 वाला डाल के देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। सेम यही प्रोसेस का होगा। आप अगला भी बनाइएगा नेक्स्ट रेसिपी, तो जैसे नाम कोई चेंज करना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन देगा, वो डिज़ाइन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इसके बाद जो स्टेप है, कस्टमर बना दिए, साइट बना दिए, रेसिपी बना दिए, ट्रक आईडी बनाना है। ट्रक आईडी में हमें कुछ नहीं करना है, ट्रक का नंबर डालना है, गाड़ी नंबर जो भी हो, BR0 जो भी, BR सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, जैसे हमने बना कर रखा हुआ है आप वैसे ही डाल के, आप ट्रक नंबर डाल सकते हैं। और इसे कैपेसिटी में 7 M को हम लोड करते हैं गाड़ी में, मैक्सिमम तो 7 डालते हैं। अगर 8 M को डालते हैं तो 8 भी डाल सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। और ये जो आपका है, ये गाड़ी नंबर हो गया आपका, ये आपका ड्राइवर नेम हो गया, ये कैपेसिटी कितना आपके मिलर का, TM का, ये कौन सा टाइप का ट्रक है, TM है या क्या है, तो यहाँ पे लिख दिए TM। और ये आपका जो है, जो 10 दिखा रहा है, 10 सेकेंड है ये आपका जो मिक्सर गेट ओपन होगा ना इस ट्रक में, तो ये 10 सेकेंड के लिए हाफ पे खुलेगा, उसके बाद फुल पे खुलेगा। इसमें फंक्शन है
पहले आधा पे खुलेगा, फिर उसके बाद फुल पे खुलेगा। आप जितना रखना चाहते हैं इस पे रख सकते हैं मैनुअली सेव करके, ठीक है। उसके बाद इसको हम बनाने के बाद सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद फिर एग्जिट कर देंगे। अब फिर से हम आएंगे मास्टर पे, और मास्टर पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे ना तो आपका शेड्यूल नहीं बनेगा। ऑर्डर में जाना है, जो हमने बनाया था M25 ओनली सीमेंट वाला जो ये बनाया था हमने, इसको हम डाल देंगे। उसके बाद जो आपका रेसिपी कोड है वो सब डाल देंगे यहाँ से। फर्स्ट टाइम में आपको ये सब डालना पड़ेगा, ऐसे तो ऑटोमेटिकली ले रहा है, तो ये सब डालना पड़ेगा। ये साइट नेम है, साइट नेम जो डाल दीजिए, कहाँ डालना है, जो सा भी साइट नाम डालना है उस साइट का नाम डाल दीजिए। उसे कौन सा गाड़ी नंबर जा रहा है उस गाड़ी को सेव कर दीजिए। यहाँ पे ये आप ऑर्डर क्वांटिटी है अपने जितना भी डाल सकते हैं, 1000, 2000, 100, 200, 400, कोई मतलब इसका नहीं है। और ये आपका हो गया क्वांटिटी, कितना आप क्वांटिटी में लोडिंग कर रहे हैं। अगर आपको 6 MB चाहिए तो 6 डाल दीजिए, 6.5 डालिए या 7 डालिए, जितना आपका क्वांटिटी ऑर्डर का रिक्वायरमेंट है वो डाल दीजिए। ये इसमें कुछ नहीं करना, ये एडजस्टमेंट है। अगर आप 1 डाल दीजिएगा तो ये 6 MB लोड होगा 7 के बजाय, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, 0 रखेंगे। ये आपका लास्ट में हो गया, ये लोड स्टेंट है। ये आप अगर अच्छा रहेगा 12 बजे के बाद रात में अगर लोडिंग करते हैं तो इसको 0 कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आज हमने कितना लोडिंग किया। वैसे अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई बात नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे सेव करेंगे, उसके बाद एग्जिट कर देंगे। अब आपका मेन काम जो है शेड्यूल बनाना है। ये हम जाएंगे फिर से 3 डॉट पे, और यहाँ पे जाएंगे मास्टर में, और मास्टर में जाने के बाद हम यहाँ पे शेड्यूल बनाएंगे। अब शेड्यूल में आएंगे हम, तो यहाँ पे हमने जो पहले बनाया है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखा देगा कि ये वाला है, लेकिन हमने जैसा बनाया है पहली बार में आपको सेम टाइपिंग करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लेगा आपसे। सेम आपको ऐसा टाइपिंग करना होगा जैसा आप रेसिपी बनाए हैं रेसिपी कोड में, ठीक है। जैसा आप रेसिपी कोड में बनाए हैं रेसिपी नाम से, वो यहाँ पे आपको शेड्यूल आईडी डालना पड़ेगा कौन सा है। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट ले लेगा कि ये कौन सा डेट है, अपने आप, इसमें नो दिक्कत। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक अल्टरनेटिव, नो शेड्यूल, कंटिन्यू। हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम नो शेड्यूल में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जा कर के हम सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे, सेव करने के बाद फिर हम एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ पे मास्टर पे, फिर शेड्यूल पे, और फिर यहाँ पे जब सेव कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये नज़र आने लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर क्लिक करके ये राइट बटन दाबिएगा तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद सेव कर दीजिएगा। फिर सेव कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपका आ गया समझिए कि आपका ये शेड्यूल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सक्सेस हो गया। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आपका लोडिंग नहीं होगा, फिर से आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर सेव करके, जो सेम प्रोसेस बताए थे। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं, स्पेस अगर मिस्टेक करते हैं या स्पेशल करेक्टर या जो भी, तो आपका नहीं लेगा। सेम जैसा आप रेसिपी बनाए हैं सेम यहाँ पर वैसे ही डालना पड़ेगा लिख के। उसके बाद फिर सेव करना पड़ेगा। जब सेव हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर इसको आप यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ से अगर इसको राइट करना है तो इधर आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से ऐसे करना है, राइट करना है, सेव कर देना है, सेव कर दीजिएगा, आ जाएगा वो। ये आपका प्रोसेस हो गया। अब जो प्रोसेस है लास्ट प्रोसेस आपको हम बताते हैं। ये लास्ट प्रोसेस आप जाएंगे फिर यहाँ पे मास्टर में,
अब आपका यहाँ पे ऑर्डर भी बन गया, शेड्यूल भी बन गया, ये कंटिन्यू यहाँ से सब कुछ बन गया। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको बताते हैं कि लोडिंग कैसे करेंगे। अब हम लोडिंग करने का आपको लास्ट तरीका बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा बन गया है। ये जब आपका नया सिस्टम में आएगा ना तो आपको ये सब सेटिंग करना पड़ता है, अन्यथा ये सब बना के इंजीनियर दे देता है फर्स्ट टाइम में। लेकिन हमने आपको शुरू से बता दिया कि अगर कभी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो आप खुद से भी बना सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर लोडिंग करने का बताते हैं। सारा प्रोसेस के बाद 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांजैक्शन पे। यहाँ ट्रांजैक्शन देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डालने के बाद ये क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन पे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बैच है, स्टार्ट बैच, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए अभी मैं लोड कर रहा हूँ, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों बता रहा हूँ कि अब ट्रांजैक्शन हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट बैच करने के बाद हम यहाँ पे अपना शेड्यूल आईडी या रेसिपी आईडी जो ही मानिए, यहाँ पे हम M25F लोड करेंगे। ये हमारा एक रेसिपी बना हुआ है जो हमारे प्लांट से कंक्रीट बन के जाता है अदर साइड पे। तो आप ऑर्डर में जो बनाए रहेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पहले से। ठीक है, बस आपको यहाँ पर चेंजेस करना है कितना MQ। अभी हमारा रिक्वायरमेंट है 5.5 MQ। ठीक है, 5.5 हम डाल देंगे। ड्राइवर नाम कौन सा है, तो यहाँ पे एक ड्राइवर नाम और 2342 गाड़ी नंबर है। और यहाँ पे ड्राइवर ये पर क्लिक कीजिएगा तो अगर सेव करके रखते तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ड्राइवर नेम। ये आ गया। इस पर एक क्लिक कीजिएगा तो ड्राइवर नेम आ जाएगा ये यहाँ पे खाली वाले जगह पे। इसके बाद है अब हमको लोडिंग करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे स्टार्ट बैच करना है। स्टार्ट बैच करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा लोडिंग स्टार्ट हो गया और हम इसको एग्जिट कर देंगे। अगर आप बाय द वे भूल जाते हैं कि हमको साइड चेंज करना है या फिर देखिए अब यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आरा जंक्शन का लोड पहले कर रहा था, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने भेजना है जगनपुरा भेजना है। ये देखिए यहाँ पे जगनपुरा बना हुआ है, मारेंगे जगनपुरा। उसके बाद यहाँ पर हो गया मेरा सेट। और ये यहाँ पे हम फॉल्ट मार देते हैं, शायद मुझे का प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये हो गया आपका लोडिंग स्टार्ट।